वरलायचे छोट्या ती वरला के हाँ अच्छा। और मेरा आज संडे बाय द वे, मेरा आज सुबह में ट्यूशन था और मैं ट्यूशन से अभी जस्ट आई हूँ। और हम लोग क्या लेते हुए आए ट्यूशन से, हम लोग लाए हैं होल व्हीट ब्रेड विथ बटर और हम लोग करने वाले हैं इस टोस्ट में ब्रेड टोस्ट करके खाएंगे हम। और मैं आगे रूम में क्यों बैठी हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्सटेंशन लगा के यहाँ पे बैठ के टोस्ट करेंगे, मतलब चाय बना के थर्मस में ले आएंगे और यहाँ बैठ के हम टोस्ट करने वाले हैं। सो बाय द वे, कैसी चल रही है आपकी लाइफ में? बहुत दिनों बाद आप लोग को वीडियो कैमरा पे अच्छा लग रहा है। मैं बहुत स्टडीज़ में इन्वॉल्व हो गया कि मेरे को मेरे फेस की भी अब ध्यान नहीं है। देखो गाइस कितना मेरे को पिंपल हो गया है, या 1 2 3 4 5। अभी ये सब मैं देखूंगी, मम्मी को बोलूँगी था हमें स्किन का केयर लेने के लिए, मम्मी मेरे को बताएगी क्या करूँ मैं। और हम लोग अभी बस मम्मी उठेगी अभी चाय बनाने और मैं यहाँ बैठ के टोस्ट करूँगी तब तक जब तक चाय बन रही है। 4 ब्रेड हो जाएंगी एक साथ, इसमें ना 4 हो जाती हैं तो ये काफ़ी अच्छा है। सो हम लोग बस अभी आपको दिखाएंगे लेकिन फास्ट फॉरवर्ड में। सो यहाँ पे प्रिशा ने अपना काम शुरू किया तो मैंने सोचा चलो किचन में उतनी देर में चाय रख दूँ। तो अब बस मैं इसका ये प्लग लगा के ना स्टार्ट करके इस टोस्टर को ये सुना है मम्मी के मुंह से वॉइस ओवर में कि मम्मी चाय बनाने वाली है। ये बहुत गलत बात सुनी है क्योंकि मैं चाय रख चुकी हूँ और मैं मेरा क्रेडिट नहीं लेने दूंगी मम्मी को। तो मैंने अभी चाय रख दी है। संडे का पूरा ब्रेकफास्ट यही बना रही है। हाँ मतलब मम्मी सिर्फ चाय छानने वाली है मम्मी को इतना बोल दिया मैंने, अभी बस चाय हो ही रही है। देखो सुंदर सुंदर चाय टेस्टी एकदम, आदू की मस्त स्मेल आ रही है, मैंने आदू डाला है बहुत सारा। एंड बस अभी मैं चाय छानूंगी एंड फिर मिलती हूँ, बाय। ये मैंगो हमारे आ चुके हैं कितने, 40 किलो, 2 मन कहते हैं, मतलब 1 मन में 20 किलो होते हैं। और दूसरे भी ये दिखाती हूँ। और ये वाले 2 मन है ये हमने यहाँ लगा दिए बिकॉज ये बेड यूज़ में नहीं आता, सिर्फ मैं यहाँ बैठ के पढ़ती हूँ। गंदा हो रखा है इसलिए नहीं दिखा रही, और ये रहा मेरा बैग इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि गंदा हो रहा है। और यहाँ पे बस लगा दिए हमने। और वो ये 20 किलो नहीं, ये 40 किलो और वो 40 किलो, तो अभी 80 किलो है घर में मैंगो। और अभी हम और देखते हैं लाएंगे कि नहीं। सो आपको उसका भी अपडेट मिलता रहेगा। तो गाइज़ कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न था, कमेंट आया था कि आप 1 मन को 20 किलो क्यों कह रहे हो, 1 मन में 40 होता है। जी गुजरात में 1 मन में 20 ही कहते हैं भाई। जब से हम गुजरात में रहना शुरू किए हैं हम 1 मन लेते हैं तो हमें 20 kgs ही मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग बोल रहे थे। तो यहाँ पे प्रिशा ने स्टार्ट कर दिया अपना काम। और जी हाँ, चाय उसी ने रखी थी, मैंने बोला जरूर था लेकिन फिर वो किचन में आ गई थी। मुझे बोली आज सारा काम संडे है तो मैं करूँगी। मतलब शी इज़ सच अ लविंग गर्ल, आई एम रियली लकी। हम लोग बहुत ही लकी पेरेंट्स हैं, इतनी प्यारी हमें बच्ची मिली है जो सारा काम खुद से संभाल लेती है कई बार। एंड ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि जब से थोड़ा सा मेरा तबीयत ऐसा हुआ है तब से मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। बोलते हैं आपने लाइफ टाइम काम किया है मम्मी, थोड़ा आराम करो। चलिए एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताती हूँ फिर व्लॉग फिर से रिस्टार्ट करते हैं। अपना ध्यान रखने की, अपनी केयर करने की, तो मैं हमेशा ट्रस्ट करती हूँ अच्छे ब्रांड्स पे। जी हाँ, जेनिथ न्यूट्रिशन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। एंड मेरे हाथ में कौन सा प्रोडक्ट है, ये है जेनिथ न्यूट्रिशन का फेनुग्रीक सीड कैप्सूल्स हैं। ये काफी ज्यादा हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने में। फेनुग्रीक सीड्स का नाम तो सभी को पता है भाई, क्या होता है, मेथी सीड्स जो जनरली हम लोग घर में यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों में बहुत यूजफुल होता है। सो बेसिकली जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको ये जो है सपोर्ट करता है, ये रेगुलेट करता है आपके ब्लड शुगर लेवल को, प्रमोट करता है बेस्ट ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को। इसके साथ इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है, ऐसा कुछ बॉटल आता है। और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर 120 वेजिटेरियन कैप्सूल्स हैं, सपोर्ट्स हेल्दी ब्लड शुगर बैलेंस, मैक्सिमम स्ट्रेंथ फॉर्मूला है ये, 510 mg है, प्रोटेक्ट्स द लिवर फ्रॉम टॉक्सिन्स, सपोर्ट वेट लॉस, डाइटरी सप्लीमेंट है ये। और इसके अलावा मैं इसके बारे में आपको बहुत सारी और भी बातें बताने वाली हूं, तो चलिए एक छोटा सा इसका रिव्यू देख लेते हैं। So Zenith Nutrition Fenugreek Seed is a herbal dietary supplement made from fenugreek seeds. The supplement is manufactured in a GMP certified unit and does not contain glucose, fish, lactose, flavor, sugar, salt and color. Vegetarian capsules है, easy to swallow है, GMP certified है and clinically validated है।
सो जैसे कि पहले भी मैंने आपको बता दिया, ये एक हर्बल डाइटरी सप्लीमेंट है जो कि जनरल हेल्थ को सपोर्ट करता है, ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, इम्प्रूव्स डाइजेस्टिव हेल्थ, प्रमोट्स ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, साथ ही साथ फेनुग्रीक रेगुलेट्स कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऑल्सो। सो अगर शॉर्ट में बोलूँ तो ये सप्लीमेंट काफ़ी हेल्प कर सकता है आपको भी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, मैं इसे रेकमेंड करूँगी। बट फिर भी आप अपने डॉक्टर की सलाह लेके इसे आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको ये सजेस्ट नहीं किया जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन इसे ना लें। इसके अलावा और भी डिस्क्लेमर्स हैं, तो मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे डिस्क्लेमर को आप पढ़ लीजिए एक बार, एंड डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, सो चेकआउट जरूर कर लीजिए। तो अभी 10 बज रहे हैं और यहाँ देखिए मेरी चाय, मतलब प्रिशा ने बनाई है, मैं सिर्फ छान के लाई हूँ, नहीं तो लड़ेगी मेरे से। मैं छान के चाय यहाँ पे ला के रख दी है, ये ब्रेड टोस्ट कर रही है, और हमारी प्लानिंग है बस यहीं इसके चारों तरफ बैठ के खाएंगे। बेटियां घर में होती है ना, तो कुछ नहीं होता बेटी का। अरे चिढ़ गया मेरा लड़का, कह रहा है कुछ नहीं होता लड़कियां होने से। हाय करो, गुड मॉर्निंग करो। बेटे बैट लेके बैठे रहते हैं, बेटे कुछ नहीं करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं खाली। चीजें टूट जाती है। ये ना हमारा टोस्टर बहुत बढ़िया है गाइस, ये मैंने रिव्यू भी कर दिया है, और इसमें ब्रेड इतने जबरदस्त टोस्ट होते हैं ना, एक बार आया मुझे चाय के साथ गरम गरम, बस अभी इसको एंजॉय करना है। मैं तो खाऊं, मैं तो देखो। तो यहाँ पे बैठ के बस हम लोग अब खाएंगे। अब गरम गरम टोस्ट की हुई ब्रेड करारी करारी, और साथ में गर्मा गर्म चाय। आप सोचेंगे विवेक के बिना बैठ गई मैं, विवेक को ना एक्चुअली टाइम बहुत लग जाता है, और आज संडे का दिन है तो हम रिलैक्स मोड पे हैं, बाद में नहाएंगे आराम से। जनरली मैं और विवेक साथ में ही नाश्ता करते हैं, लेकिन आज संडे का दिन है, इनको टाइम लगता है, ये इनकी लंबी पूजा चलती है सुबह में। और ना गाइज अब मैं कोशिश करूँगी कि जो भी चीज़ों का जवाब देना होगा ना इसी तरह से फटाफट दे दूँगी। कोशिश करूँगी अलग से वीडियो ना बनाऊँ, क्योंकि मुझे इतना ध्यान नहीं देना है चीज़ों पर। जैसे कि मैंने बोला था ना परसों के व्लॉग में कि मैं अब किसी पे ध्यान नहीं दूंगी, भाड़ में गई दुनिया, मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। तो लोग, किसी ने ऐसा कमेंट करा है कि आप उन्हीं की बदौलत खा रही हैं और उन्हीं के लिए आप उसी के बदौलत रोटी खा रही हैं, जो भी आप हैं ऑडियंस की वजह से हैं। तो गाइज़ मैंने मेरी अच्छी ऑडियंस के लिए वो चीज़ नहीं बोली थी, और वैसे भी देखा जाए तो अच्छी ऑडियंस ज़्यादा है और हेटर्स बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं उन लोगों को, मतलब मेरी अच्छी ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने सबके लिए बात नहीं बोली थी, मेरे हस्बैंड ने भी सबके लिए बात नहीं बोली है, हम दोनों ने ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए बोली है कि बस अब किसी का, मतलब हेटर्स का ध्यान नहीं देना है हमें, जो लिखना है लिखो। लेकिन मुझे भी पता है कि मैं जो भी हूँ आज, ये तो मैं बहुत सारे व्लॉग में बता चुकी हूँ, आज मैं जो भी हूँ मेरी ऑडियंस की वजह से हूँ, मेरा परिवार जो भी है आपकी वजह से है। ये चीज़ तो मैं बार बार एक्सेप्ट भी करती हूँ व्लॉग्स में, लेकिन ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए था जो लोग हमेशा सिर्फ कमियाँ ढूंढते हैं, सिर्फ कमियाँ ढूंढते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं ढूंढते। कितना भी अच्छा रह लो वो एक ना एक कमी निकाल के जाते हैं, या ऐसे कमेंट कर देते हैं जो कि परिवार से रिलेटेड होते हैं, जो कि दिल पे लग जाते हैं, फैमिली के। सो उन्हीं लोगों के लिए था कि मतलब कितना भी अच्छा रहो, कभी ड्रेसिंग को लेके, तो कभी लाइफस्टाइल को लेके, तो कभी किसी दूसरी बात को लेके, बस किसी को भी परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी अच्छी ऑडियंस के लिए नहीं था। एंड गाइज मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है, मैं बार बार आप सभी को थैंक्स बोलती हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो भी है आपकी वजह से है। तो ये गलतफहमी ना रखें, वो व्लॉग और वो मैसेजेस सिर्फ हेटर्स के लिए थे गाइज। तो हम लोगों का नाश्ता हो गया और बहुत मज़ा आया बैठ के ब्रेड वगैरह खाने में। आज अभी एक विवेक के वो हैं मामा के बेटे, आई थिंक, हाँ, गांव से आ रहे हैं, यानी इनका जो गांव है ना कोंकण, चिपलून से इनके मामा के बेटे हैं, आई थिंक वो आ रहे हैं। जल्दी जल्दी नहा के रेडी हुई, मैंने कहा नाइट ड्रेस में मैंने नाश्ता किया था, संडे का दिन है तो ऑब्वियसली आराम से, और फिर हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। इन्होंने कपड़े नहीं पहने। पहले ये बताओ ये कौन है जो आ रहे हैं विवेक? मेरे मामा का लड़का, मीन्स मेरा मुंह बोला मामा है, जो गांव में रहता है, चिपलून ना, चिपलून में। उन्होंने मैं जब छोटा था बचपन में, तो मुझे स्कूल में वही छोड़ने जाते थे बस तक अपने बाइसिकल पे, और मुझे 1:30 बजे भी आते थे लेने के। तब उनकी शादी नहीं हुई थी, तो तुम वहाँ थोड़ी पढ़ते थे? बहुत किया था। यहाँ पे रहते थे पहले वो? हाँ, पहले यहाँ मिल में काम करते थे। अच्छा, फिर वो वापस चिपलून चले गए? हाँ, फिर गांव गए। उनके गांव में थोड़ी खेती भी है। हमारे गांव का एग्जैक्ट नाम क्या है? मामा का जो लड़का है वो साउथ अफ्रीका में जॉब करता है। हमारे गांव का एग्जैक्ट नाम क्या है? खराउते। ये चिपलून में आता है। चिपलून से और खराउते। तुम देखो दिखाई दे गए तुम।
मैंने ये ड्रेस पहनी है जल्दी जल्दी नहा के, सिल्क की। मैंने कहा भाई ससुराल वाले आ रहे हैं, ससुराल वाले आते हैं तो जरा अपने को ऐसा एकदम व्यवस्थित रहना पड़ता है, ट्रेडिशनल पहन के। ये सिल्क की ड्रेस है, ये मेरी मीशो से मैंने ली थी और ये इंडो एरा ब्रांड की, और ये मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो फंक्शन वगैरह में भी पहना जा सकता है, लेकिन अब कपड़े पहने नहीं जा रहे, वार्डरोब में पड़े रहते हैं, तो वो हिसाब से मैं सोचती हूँ चलो आज ये पहन लो वो पहन लो, ऐसे करके पूरा करना है। तो पहले तो उनको अटेंड करते हैं, वो आ रहे हैं, उनके लिए फिर से चाय नाश्ता वगैरह करना है तैयार, और भाभी की चाय बनानी है। भाभी आ चुकी हैं, अभी अभी आई हैं, लेट आई हैं आज। उनके शरीर में आज दर्द हो रहा है, बॉडी है कहते हैं, उनको मेडिसिन देती हूँ और करते हैं फिर घर का काम। खाने में देखती हूँ क्या बनाती हूँ। आज मैं सोची हूँ, अभी अभी हमने ब्रेड्स खाए हैं काफ़ी सारे, होल व्हीट ब्रेड था वो, हाँ हेल्दी ब्रेड खाया। यहाँ पे एक जगह पे होल व्हीट ब्रेड मिलती है और वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिलती है, तो वहाँ से विवेक और प्रशा लेते हुए आए थे, तो वो खाया हुआ है। तो पेट मेरा थोड़ा सा भर गया, और ऊपर से मैंगो का सीज़न चल रहा है, तो ऑब्वियसली पेट थोड़ा भरा भरा सा रहता है आजकल, तो खाने में इतना कुछ खास मन नहीं करता कि पूरा ही खाना बनाना ज़रूरी है। तो अभी इतना हैवी सा नाश्ता हो गया, तो मैं सोच रही हूँ दोपहर में ना कल की रोटियाँ रखी, एक तो उसको दही वाला करके ना, वो मीनाक्षी कुछ दही वाला करके बनाती है, मैं आज आपको दिखाऊंगी जब वो बनाएगी, बहुत टेस्टी बनाती है, दही की रोटी बनाती है, वो कर लेंगे। और साथ में मैं सोची हूँ तुवेर दाना पड़ा है, वो तुवेर का जो मैंने आपको एक बार बताई थी, तुवेर दाने की खिचड़ी, वो और कढ़ी, गुजराती कढ़ी। तो चलो पहले तो मामा जी के बेटे आ रहे हैं, उनको अटेंड कर लेते हैं। पीछे मेरे देखो लाइन से पर्स रखे हैं, मैंने यहाँ लगा दिए हैं, क्योंकि अलमारी में इन्हें रखो तो ये पिचक जाते हैं, इनका शेप ख़राब हो जाता है, तो इनके अंदर मैंने न्यूज़पेपर वगैरह भर के इनको यहाँ लगा दिया है। तो चलो चलते हैं बाहर। पंखा। और ये बिल्कुल बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, दिखा दूँ क्या? नहीं भाई, दिखा देती हूँ ना दिखा दूँ ना भाई ना। भाभी आ गई, भाभी काम कर रही है, ये देखो कैसे छुप रहे हैं पर्दे में, चले गए अंदर। और अभी घर की डस्टिंग थोड़ी बहुत बाकी है, यहाँ सब थोड़ा बहुत हुआ है। वहाँ देखो कौन बैठा है, वहाँ प्रीशा बैठी है नाश्ता करा के, इसने काफ़ी डस्टिंग कर दी है, थोड़ी बहुत डस्टिंग मेरे लिए छोड़ी है। अभी एकदम से जब ऐसे फ़ोन आता है ना कि कोई गेस्ट आ रहा है, तो फिर सारा काम छोड़ के पहले उन्हें अटेंड करना पड़ता है, तो अब साथ साथ चलेगा सारा काम। मशीन में कपड़े वगैरह डालने हैं। सो दिस संडे इज़ गोइंग टू बी टोटली प्रोडक्टिव, बिकॉज कोई मेहमान आ जाए तो मॉर्निंग का काफ़ी टाइम जाता है, और अच्छा लगता है घर में मेहमान आते हैं। आजकल काफ़ी सारे मेहमान आ रहे हैं, हम फीलिंग सो हैप्पी। मेरा स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा कम हो रहा है, और मेरी तबीयत में भी जल्दी इंप्रूवमेंट आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जब हम लोगों से मिलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो मतलब हम ज़्यादा सोच नहीं पाते किसी चीज़ को लेके, और दिस इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। और यहाँ पे भाभी ने सब ठीक कर दिया है। ये गद्दे भी हटाने हैं, क्योंकि वहाँ मैंगो रखे गए, जहाँ गद्दे रखे जाते हैं ना, वहाँ पे मैंगो रखे गए हैं 40 किलो। तो ये गद्दे अब हम या तो यहाँ लगा देंगे, या फिर झाड़ू पोछा लगने के बाद फिर से नीचे डाल देंगे। आपको जब तक मैंगो का सीज़न है हमें ऐसे करना पड़ेगा। ये कपड़े मैं यहाँ से हटा देती हूँ, और थोड़ा बहुत और भी सब ठीक करना है, वो भी कर लेते हैं। मिलती हूँ आपको आराम से सारा काम निपटा के, फिर मिलती हूँ। और ये हो गया तैयार। हेलो एवरीबॉडी, हो गया आपका हेलो एवरीबॉडी, तो दोबारा से कर रहे हो। ये देखो रूम की हालत देख लीजिए गाइस। अब इस रूम को साफ़ करना है मुझे और रवि को मिलके, सब कुछ ना कुछ। चलो तो यहाँ किचन में आ गई हूँ मैं, क्योंकि खाने की तैयारी भी साथ साथ करनी है। तो जैसे मैंने बताया, तुवेर की खिचड़ी और कढ़ी मैं बना रही हूँ, क्योंकि सुबह में ब्रेड काफ़ी सारी खा ली हुई हैं। व्हीट ब्रेड थी वैसे तो, लेकिन फिर इतनी भूख नहीं लगती है क्योंकि पेट भर खा लिया है, तो फिर खिचड़ी और कढ़ी हम लोग खाएंगे। तो वही मैं बनाने वाली हूँ, भाभी को वही बता रही हूँ क्या क्या बनाना है। और मुझे ना कामचोर भी बोला गया है, किसी कमेंट में मुझे ये भी बोला गया है कि आजकल फैमिली के ऊपर ही सारा काम छोड़ दिया है, काम करने का इसका मन नहीं करता। जब मैंने ज़िंदगी भर, क्या आप लोग आए थे मेरे परिवार को संभालने, मेरे बच्चों को बड़ा करने, सब कुछ मैंने ही किया है। अभी अभी ऐसा हुआ है कि थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आ गया था। आप लोगों को व्लॉग बनाना, एडिट करना, अपलोड करना इजी लगता है ना, ये इजी नहीं है। मतलब इसको भी आप, मैं ये नहीं कह रही मैं कोई एहसान कर रही हूँ, मेरे परिवार के लिए मैं खुद से अपनी इच्छा से कर रही हूँ, खुद पैसा कमा रही हूँ। बट द थिंग इज़ कि ये भी एक जॉब की तरह ही है, आप इसे जॉब की तरह ही लो। वो 9 to 5 जो लेडीज़ जॉब करती हैं उनको सब समझते हैं उनकी परेशानी, लेकिन जो घर पर रह के काम करती है ना लेडीज़, उनको सब ऐसे सोचते हैं कि दूसरा काम क्यों नहीं कर रही। लेकिन उतना वक्त अब नहीं मिल पाता है, और तबीयत के हिसाब से भी थोड़ा ज़रूरी हो गया है मैं थोड़ा रिलैक्स करूं। तो ज़िंदगी भर मैंने काम ही किया है, मेरे ज़िंदगी के इतने साल मैंने बहुत मेहनत की है गाइस। तो जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं, समझिए थोड़ा सा, कभी कभी ज़िंदगी में आराम भी ज़रूरी है। और ये तो अच्छी बात है ना कि मेरी फैमिली मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, जब मुझे एक्चुअली सपोर्ट चाहिए तब। ये वाली साड़ी मैंने निकाली है, विवेक के मामा के बेटे जो आए ना, उनके साथ उनकी वाइफ भी आई है। मैं अभी प्रिशा शूट करेगी, जब मैं उनको दूंगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये हमारे यहाँ ना कोई पहली बार आता है ना, तो ऐसे साड़ी और ब्लाउज़ पीस है ये इसका, इसमें नारियल रख के दिया जाता है हम मराठियों में।
तो वो मैं देने वाली हूँ। मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कैसी लग रही है साड़ी। अच्छी है ना, पूरे पे बॉर्डर है और ये सिल्क है। पाऊँ वो लोग काफ़ी कैमरा शाय लग रहे हैं, बट मैं दूर से ज़रूर दिखा दूँगी। अब मैं ब्लाउज़ को तह लगा के इसके ऊपर रखूँगी और ऊपर नारियल रखा जाता है, फिर हल्दी और कुमकुम का टीका किया जाता है मैरिड लोगों को, और फिर हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में ये जाते हुए उनको गिफ्ट दिया जाता है। अच्छी लगेगी उनके ऊपर। मैं अभी आपको मतलब दूर से तो उनको दिखाई देती हूँ एक बार इस तरह से, और अब इस पर मैं नारियल रखूँगी। जब वो लोग जा रहे होंगे फिर उनको मैं दूँगी। बोलता हूँ ये मेरे मामा के लड़के हैं जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, वहाँ जॉब करते हैं। ये इनकी वाइफ है जो बॉम्बे में रहती है, लेकिन वैसे चिपलून में रहते हैं। हाँ, चिपलून में रहते हैं। अभी आए हैं हमारे घर पे हमें मिलने के लिए। लगे मेरे जेठ जी लगे कि देवर लगे, छोटे देवर लगे। तो वो फर्स्ट टाइम आए हमारे घर पे, हमें अच्छा लगा वो आए तो। सो ये है, और ये उनके साथ आया हुआ है। नाश्ते का ट्रे लगाया है बेटी ने देवर देवरानी के लिए। से हमारे यहाँ पे हल्दी और ये कुमकुम और साथ में चावल, उसके बाद इसका टीका लगाया जाता है मैरिड वुमन को और फिर गिफ्ट दिया जाता है। यहाँ पे रख दो बेटा। हाँ, तो देखिए अब मैं यहाँ आ गई हूँ। वो लोग जा रहे हैं, काफ़ी देर बैठे वो लोग, 1 से 1.5 घंटा बैठे, और इसके बाद वो लोग निकल रहे हैं। चाय नाश्ता कराया उन्हें मैंने, और इसके बाद देखिए ऐसे हल्दी कुमकुम लगाया जाता है। मैरिड वुमेन हम महाराष्ट्र में एक दूसरे को लगाते हैं। जैसे मैंने उनको हल्दी और कुमकुम लगाया तो वो भी मुझे लगा रही हैं। चावल लगाए जाते हैं, फिर उसके बाद उनके चुन्नी में मैं वो दूंगी जो सब देना है ना, गिफ्ट। एंड आप लोगों का एक और भी कमेंट आया था, तो वो भी डिस्कस करना यहाँ ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गेस्ट घर पे आए हुए हैं कि आप गेस्ट के लिए कभी कुक नहीं करते क्या? तो जी उन्होंने खुद ही मना किया। हमने उन्हें ऑफ़र किया था सुबह जब कॉल आया था लंच के लिए, बट वो बोले हमें बहुत ज़्यादा जल्दी है, 2-3 लोगों से और भी मिलना है और आज ही वापस निकलना है, जिस वजह से उन्होंने मना कर दिया। और पहले जो गेस्ट आए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने भी मना कर दिया था। तो ये एक्चुअली रिश्ते में मेरी देवरानी लगती है, इसीलिए इन्होंने मेरे पाँव छुए थे। और इसके बाद में मैंने पूरा लंच बनाया था, मतलब लंच इन द सेंस गुजराती कड़ी और तुवेर दाने की खिचड़ी। तो ये हमारे घर सबको बहुत पसंद है, घी डाल के खाया जाता है। सो ये हमारा लंच है संडे का, और आज ही ये व्लॉग जा रहा है। और ये है पापड़ी, ये बनवा के रखी हुई है मैंने। सासू माँ आई थी ना, तो उनका पहचान में कोई है जो बना के देते हैं, तो वो बहुत अच्छी लगती है। चावल की पापड़ी है वो खिचड़ी जिस दिन बनती है और कड़ी बनती है उसके साथ अच्छा लगता है। ये बासमती राइस में मैंने बनाया है। तो संडे को बस यही हमारा लंच है। और क्योंकि आज है ना मूवी देखने का प्लान है, मैं फैमिली के साथ कभी बैठ के कभी मूवी नहीं देख पाती। और ये वो दही वाला था, दही वाली रोटी मैं दिखा नहीं पाई आपको, मैंने कहा था मैं दिखाऊंगी पर नहीं दिखा पाई। तो जो लोग कहते हैं ना कि मतलब मैं मेहनत नहीं करती या मैं कामचोर हूँ, तो वो ये समझ लें कि मैं इतना ज़्यादा काम करती हूँ, चाहे वो बिज़नेस का हो या घर का, कि मैं मूवी तक नहीं देख पाती फैमिली के साथ बैठ के। जिस वजह से मेरी फैमिली आज मेरे पीछे पड़ गई है कि रुचि तुम्हें देखनी है आज हमारे साथ बैठ के, संडे एंजॉय करना है, तुम बिल्कुल भी अपने काम में से फ्री होके कभी मूवी तक नहीं देखती। मतलब विवेक खुद कहते हैं कि तुमने अमेज़न प्राइम, ये ZEE5 सब लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, लेकिन तुम खुद ही नहीं देखती हो। तो आज बच्चे भी ज़िद कर रहे हैं कि मम्मी आप कभी नहीं एंजॉय करती हमारे साथ, हम सब मूवी देखते हैं, आप अकेले अंदर बैठ के एडिटिंग करते रहते हो या शूट करते रहते हो, तो आज हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। तो गाइज़ ये जो सब शूट एडिटिंग है, ये भी मैं अपने परिवार के लिए ही तो कर रही हूँ ना। मैं कहाँ से कामचोर हो गई यार। लोग कुछ भी लिखते हैं और फिर जब वीडियो बना दो तो कहते हैं कि रिप्लाई क्यों कर रहे हो आप। तो बस यही है। तो बस ठीक है, चलिए अब हमारा लंच हो गया और ये मूवी हमने स्टार्ट कर दी है। और ये मूवी है रनवे 4 समथिंग नाम है, अजय देवगन वाली। तो ये आज हमारा मूड है देखने का। और इसके आगे भी मैंने व्लॉग शूट किया था, लेकिन अगेन आजकल लंबे लंबे व्लॉग हो जा रहे हैं, मैं पूरा दिन व्लॉगिंग करती हूँ, तो फिर मैं इसका आधा पार्ट आपको आज ही रात को, मतलब आज तो नहीं, आज तो ये जाएगा, कल सुबह में डाल दूँगी या कल दोपहर तक डाल दूँगी, तो देख लेना आप आगे संडे को हमने क्या किया। और बस ये मूवी स्टार्ट हुई थी, काफ़ी टाइम के बाद फैमिली के साथ बैठी थी देखने, बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू सो मच आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। बहुत जल्दी मैं शाउट आउट देना शुरू करूँगी वापस से। आज से कभी ऐसा हुआ है कि आपका बर्थडे और मैं नहीं आया? और मैं गिफ्ट? हाँ, मैं भी आऊंगा और आपका गिफ्ट भी लाऊंगा। और अगर आप भूल गए तो? यही तो आपके पापा का प्रॉब्लम है बेटा, मैं चीजें कभी भूलता नहीं। तो बस यहाँ पे होता है हमारा व्लॉग एंड। अब मैं एंजॉय करूँगी मूवी फैमिली के साथ, और फिर शाम को हमने क्या किया उसके लिए आप देखिए नेक्स्ट व्लॉग। चलिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।